हेलो स्टूडेंट, लास्ट की क्लासेस में हमने बूलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना देखा था। सिंप्लीफाई करके ही हम उसका लॉजिक सर्किट बनाते हैं। अब बूलियन एक्सप्रेशन को हम दो प्रकार के कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक सम ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ सम। सम ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ सम में कन्वर्जन करने के बाद उस बूलियन एक्सप्रेशन को हम दूसरे तरीके से भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आगे हम पढ़ने वाले हैं के मैप। ठीक है, तो के मैप पढ़ने से पहले आपको बूलियन एक्सप्रेशन जो दिया रहेगा उसे कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्जन करने के लिए हमें कुछ रूल्स याद रखने पड़ते हैं। तो आज हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि कैसे किसी भी बूलियन एक्सप्रेशन को स्टैंडर्ड कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो आपको पता है कि दो प्रकार के कैनोनिकल फॉर्म होते हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट ऑफ सम। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है, द सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म ए बी प्लस ए बी सी, ए बी प्लस ए बी सी, ए बी प्लस ए बी सी। यहाँ पे दो टर्म है, ए डॉट बी और ए बी सी। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ए बी में सी टर्म नहीं है, तो ये सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में तो है लेकिन स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में नहीं है। इसी प्रकार दूसरा ए बी सी प्लस सी डी ई प्लस बी सी डी, यहाँ पर ए बी सी सी डी ई। तो इस पूरे एक्सप्रेशन में ए बी सी डी ई 5 वेरिएबल्स हैं, लेकिन हर प्रोडक्ट वाले टर्म में 5 वेरिएबल्स नहीं है, इसलिए ये भी स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में नहीं है पर सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में है। दिस इज आल्सो इन सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म एंड दिस इज आल्सो इन सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। ठीक है, और क्यों? क्योंकि इसमें जितने भी टर्म है सब प्रोडक्ट फॉर्म में है। यहाँ आप देख रहे हैं एक ही टर्म है, एक वेरिएबल है, लेकिन फिर भी ये सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। अगर एक वेरिएबल है उसके बाद भी वो सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में ही होता है। कभी कभी कुछ एग्जांपल्स ऐसे पूछ देते हैं कि कन्वर्ट ईच फॉलोइंग बूलियन एक्सप्रेशन एज सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, जैसे ए बी प्लस बी सी डी प्लस ई एफ। ये सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में नहीं है। सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में जो भी एक्सप्रेशन होगा उसमें ब्रैकेट नहीं होंगे, तो आप इन्हें सिंप्लीफाई कर सके सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको सिंप्लीफाई, जैसे इसे अगर सिंप्लीफाई करना हुआ तो बी को हम एक्सपेंड कर देंगे तो बी सी डी प्लस बी ई एफ हो जाएगा। ठीक है, तो बी सी डी प्लस बी ई एफ हो जाएगा। ठीक है, और बी यहाँ पे कॉमन हो जाएगा, तो आगे चल करके आपको इस प्रकार के वैल्यू मिल जाएंगे। ठीक है, तो द स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म क्या होता है? स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, ए बी सी डी, ए बी सी डी एंड ए बी सी डी। इस एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं कि 4 वेरिएबल है और हर टर्म में चारों वेरिएबल, हर टर्म में 4 वेरिएबल्स के फॉर्म आपको दिख रहे हैं। ए कॉम्प्लीमेंट बी सी डी कॉम्प्लीमेंट ए बी सी कॉम्प्लीमेंट डी एंड ए बी कॉम्प्लीमेंट सी डी। तो इस तरह अगर कोई भी एक्सप्रेशन है, अगर मान लीजिए 3 वेरिएबल्स का है तो हर टर्म में 3 वेरिएबल्स प्रेजेंट होने चाहिए, तो वो स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म कहलाएगा। ठीक है, तो अगर हमें स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट में नहीं रहता कोई भी एक्सप्रेशन तो उसे हम कन्वर्ट कर देते हैं। हम सीधे एग्जांपल देखते हैं ये और उसको डिस्क्राइब कर दे रहे हैं। ये जो नोट्स है ये मैं आपको पीडीएफ में सेंड कर दूंगा, तो आप उसे पढ़ लेंगे। हालांकि अगर लेक्चर सुन लिए हैं तो इजिली चीजें आप सॉल्व कर पाएंगे। तो एग्जाम्पल, कन्वर्ट द फॉलोइंग बूलियन एक्सप्रेशन इनटू स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट। जैसे ये सम ऑफ प्रोडक्ट में है लेकिन स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट में नहीं है, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे 4 वेरिएबल है और बाकी 2 टर्म्स में किसी में 3 वेरिएबल और किसी में 2 वेरिएबल है। आपको यहाँ भी सी और डी का फॉर्म चाहिए और यहाँ डी का फॉर्म चाहिए, तब ये सम ऑफ प्रोडक्ट के स्टैंडर्ड फॉर्म में आएगा। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करने जाएंगे तो कुछ इस प्रकार से सिंप्लीफाई कर पाएंगे। ठीक है, जैसे इस टर्म में डी प्रेजेंट नहीं है, इस टर्म में डी प्रेजेंट नहीं है, तो इसके साथ हम क्या कर सकते हैं? डी वाले टर्म को लाने के लिए डॉट 1 कर सकते हैं। डी वाले टर्म को लाने के लिए डॉट 1 कर सकते हैं। 1 मिनट,
यहां पर डी वाले टर्म को लाने के लिए हम .1 कर सकते हैं, .1 कर सकते हैं। और 1 की वैल्यू डी के फॉर्म में अगर आप चाहेंगे तो डी प्लस डी कॉम्प्लीमेंट होता है। तो यहां देखिए यही चीज किया है, ए बी कॉम्प्लीमेंट सी को ए बी कॉम्प्लीमेंट सी डी प्लस डी कॉम्प्लीमेंट कर दिया, और इसको जब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ करके एक्सपेंड किया तो ये डी इसके साथ हो गया प्लस डी कॉम्प्लीमेंट, ये दो टर्म बन गए। ठीक है, तो इसकी जगह ये दो टर्म हम लिख सकते हैं। और यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट के लिए, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट के लिए भी ऐसे ही कर सकते हैं। सी प्रेजेंट नहीं है तो सी वाले टर्म को सी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट करके ये आ गया। ठीक है, इसी प्रकार अब इसमें डी प्रेजेंट नहीं है तो .1 करके डी वाले को भी ला सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ए बी कॉम्प्लीमेंट सी डी प्लस डी कॉम्प्लीमेंट करने पर ये हो गया। तो ए बी की वैल्यू हमें क्या मिल जाती है, ये वैल्यू मिल जाती है। ठीक है, तो ए बी की वैल्यू और ए बी कॉम्प्लीमेंट सी की वैल्यू हम यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, तो हमारा जो रिजल्ट हो जाता है वो कुछ इस प्रकार का रिजल्ट हो जाता है। तो आप देखिए ये हमारा समा प्रोडक्ट था, इसको जब हमने कन्वर्ट किया तो ये आ गया। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट कन्वर्जन ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट इनटू स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट। स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट में सभी वेरिएबल्स होते हैं। तो ये हमें करने की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि आगे हम जब करनाप मैप पढ़ेंगे तो वहां पे हमें स्टैंडर्ड कैनोनिकल फॉर्म का स्टैंडर्ड फॉर्म चाहिए होगा, तब हम उसे सॉल्व कर पाएंगे। इसी प्रकार प्रोडक्ट ऑफ सम की जब हम बात करते हैं तो ये जो है ये प्रोडक्ट ऑफ सम है, क्योंकि ये सम टर्म है और बीच में हम क्या यूज कर रहे हैं, डॉट यूज कर रहे हैं। इसी प्रकार ये भी प्रोडक्ट ऑफ सम है। यहाँ 3 वेरिएबल है ए बी सी, पर इस टर्म में सी मिसिंग है, इसमें सी है, तो ये प्रोडक्ट ऑफ सम तो है लेकिन स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ऑफ सम नहीं है। तो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ऑफ सम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जैसे हम सम ऑफ प्रोडक्ट को स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते थे, उसी प्रकार प्रोडक्ट ऑफ सम को भी स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ऑफ सम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं। यहाँ पर दिया है ए बी सी ए बी डी, ये सम ऑफ प्रोडक्ट है, स्टैंडर्ड नहीं है। ये सम ऑफ प्रोडक्ट है, स्टैंडर्ड नहीं है। स्टैंडर्ड कौन सा है, ये देखिए, इस वाले एक्सप्रेशन को देखिए। फॉर एग्जाम्पल दिस ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी प्लस डी डॉट ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी प्लस डी डॉट ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। तो ये जो है ये स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ऑफ सम के फॉर्म में है। ठीक है, लेकिन ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ऑफ सम के फॉर्म में नहीं है, क्योंकि इस टर्म में डी मिसिंग है, इस टर्म में सी मिसिंग है। ठीक है, इस पूरे एक्सप्रेशन में 4 वेरिएबल्स हैं। ठीक है, तो हर टर्म में सभी वेरिएबल्स का प्रेजेंस होना जरूरी है, तभी वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आएगा। ठीक है, तो हम फिर से कन्वर्ट कर लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ सम को स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ऑफ सम में। तो इसके लिए वहां हम ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट यूज करते थे, यहाँ पे ए डॉट ए कॉम्प्लीमेंट यूज करेंगे। यहाँ पे क्या यूज करेंगे, ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट यूज करेंगे, क्योंकि जैसे यहाँ पे देखिए, आप एक एग्जांपल लेकर के चलते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट प्लस सी, बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी प्लस डी कॉम्प्लीमेंट, ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट प्लस डी, ये है। तो यहाँ ये प्रोडक्ट ऑफ सम है ना, ये सम है और इनके बीच क्या है, प्रोडक्ट है। ठीक है, ये प्रोडक्ट ऑफ सम है। तो यहाँ देख रहे हैं 4 वेरिएबल होने चाहिए हर टर्म में। ठीक है, पर इसमें डी मिसिंग है, इसमें ए मिसिंग है, बी सी डी है, ए मिसिंग है। तो आप यहाँ क्या कर सकते हैं, जस्ट मिनट, इस टर्म में क्या कर सकते हैं, डी मिसिंग है ना, तो इस टर्म में अगर हम 0 प्लस कर दें तो कोई वैल्यू इसकी चेंज होगी क्या, कोई वैल्यू चेंज होगी, नहीं चेंज होगी। ठीक है, और 0 की वैल्यू लिख सकते हैं, मिसिंग क्या है, डी, तो डी की जगह है डी, 0 की जगह हम डी डॉट डी कॉम्प्लीमेंट यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि डी डॉट डी कॉम्प्लीमेंट हमेशा 0 आएगा और 0 को इसमें ऐड करने पर कोई वैल्यू
चेंज नहीं होगी। तो a प्लस बी प्लस सी प्लस 0 की जगह d डॉट डी कॉम्प्लीमेंट कर लेंगे और फिर आगे उसको सॉल्व कर लेंगे। इसी प्रकार इस टर्म में a मिसिंग है तो प्लस 0 करके यहाँ आ जाइए, प्लस 0 करके 0 की जगह हम क्या लिख देंगे, a मिसिंग है ना, तो a डॉट a कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो इन दोनों में हमें ये अरेंजमेंट करनी पड़ेगी और अरेंजमेंट करने के बाद जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो सभी टर्म में 4 वेरिएबल्स आपको मिल जाएंगे। तो आगे यही चीज यहाँ पे किया हुआ है, आप देखिए a कॉम्प्लीमेंट b प्लस सी, a कॉम्प्लीमेंट b प्लस सी में क्या कर दिया है इसने, d प्लस डी कॉम्प्लीमेंट को ऐड कर दिया है। जब d प्लस डी कॉम्प्लीमेंट को ऐड कर दिया तो आप देखेंगे कि यहां पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज हो जाएगा। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या हो जाएगा, यूज हो जाएगा। जैसे ये पूरा टर्म है, ठीक है, तो दिस प्लस डी डॉट 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 दिस प्लस डी कॉम्प्लीमेंट, ये आ गया दिस प्लस डी डॉट दिस प्लस डी कॉम्प्लीमेंट। तो आप देख रहे हैं कि इस टर्म में चारों वेरिएबल है, इस टर्म में भी चारों वेरिएबल है। तो जो a कॉम्प्लीमेंट प्लस b प्लस सी था उसकी जगह आप ये लिख सकते हैं। इसी प्रकार दूसरा क्या है, b कॉम्प्लीमेंट प्लस c प्लस d कॉम्प्लीमेंट। देखिए इस लेक्चर को सुनते समय आप कॉपी पेन लेकर के बैठिए और इसे नोट आउट भी करते रहिए, चीजें आपके ज्यादा समझ में आएंगी। ठीक है, तो मैं ये मान के चलता हूं कि आप पेन कॉपी लेकर के बैठे होंगे। ठीक है, यहां पर अब इस टर्म को हमें इस टर्म में a को ऐड करना है, तो आप देखिए b कॉम्प्लीमेंट प्लस c प्लस d कॉम्प्लीमेंट में हमने a डॉट a कॉम्प्लीमेंट को रख दिया, क्योंकि a डॉट a कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, तो 0 को ऐड करने पर कोई वैल्यू चेंज नहीं होगी, और जब 0 को हमने ऐड किया तो 0 की जगह a डॉट a कॉम्प्लीमेंट लिख दिए। अब इज इक्वल टू क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, दिस प्लस दिस, ठीक है, डॉट दिस प्लस a कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, दिस प्लस a कॉम्प्लीमेंट एंड दिस प्लस a, तो इसके जगह हम ये लिख सकते हैं। तो हमारा जो एक्सप्रेशन हो जाएगा वो बन जाएगा, ये जो समा प्रोडक्ट था इसको, इसकी जगह हमने ये 2 टर्म ले लिया और इसकी जगह ये 2 टर्म हमने यहां से ले लिया। ठीक है, इसकी जगह हमने क्या ले लिया, ये 2 टर्म ले लिया, और इसकी जगह हमने क्या लिया, ये 2 टर्म ले लिया। तो 1 2 3, ठीक, 4, और ये टर्म तो है ही, तो इस टर्म को एट इज इज यहाँ पे लिख दिए। तो ये क्या है, दिस इज सम ऑफ प्रोडक्ट, दिस इज प्रोडक्ट ऑफ सम, लेकिन जो ये हमने क्या यूज किया, स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ऑफ सम। ठीक है, तो दोनों बूलियन एक्सप्रेशन के, ठीक है, दोनों फॉर्म के आप स्टैंडर्ड फॉर्म बना सकते हैं, दोनों फॉर्म के स्टैंडर्ड फॉर्म बना सकते हैं। कैसे, अगर आप प्रोडक्ट ऑफ सम का स्टैंडर्ड बनाने जा रहे हैं तो जो वेरिएबल मिसिंग है तो वहां पर 0 ऐड करके उस वेरिएबल, जैसे यहाँ पे d मिसिंग है ना, तो d डॉट डी कॉम्प्लीमेंट को लिख सकते हैं और फिर उसको एक्सपेंड कर दिया इस तरह से। और अगर समा प्रोडक्ट की बात करते हैं तो समा प्रोडक्ट में आप डॉट 1 करेंगे, और 1 इज इक्वल टू क्या कर सकते हैं, a प्लस a कॉम्प्लीमेंट, अगर a मिसिंग है, अगर b मिसिंग है तो b का कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप समा प्रोडक्ट को या प्रोडक्ट ऑफ सम को उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। नाउ दिस इज योर क्वेश्चन, दिस इज योर असाइनमेंट। You have to solve this 2 question. First is identify each of the following expression as sum of product and standard sum of product and product of sum. इनमें से आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा सम ऑफ प्रोडक्ट में है, कौन सा स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट में है, कौन सा प्रोडक्ट ऑफ सम में है और कौन सा स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ऑफ सम में है। तो आप यहाँ पे देखेंगे ये किस में है, इसका आंसर आपको लिख के देना है। ये एसओपी है कि स्टैंडर्ड एसओपी है कि पीओएस है कि पीओ स्टैंडर्ड पीओएस है, इसका आंसर आपको शेयर करना है। ठीक है, और ये चारों के बारे में आपको बताना है किस फॉर्म में लिखा है। ठीक है, एसओपी है कि स्टैंडर्ड एसओपी है, कि पीओएस है कि स्टैंडर्ड पीओएस है। नाउ
कन्वर्ट ईच एसओपी, इस क्वेश्चन में जो एसओपी है सम ऑफ प्रोडक्ट है, ठीक है, टू स्टैंडर्ड फॉर्म, उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। एंड कन्वर्ट ईच पीओएस एक्सप्रेशन इन क्वेश्चन 1 टू स्टैंडर्ड फॉर्म। जो एसओपी है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में और जो पीओएस है उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो दिस इज योर वर्क, यू हैव टू डू दिस एंड सबमिट मी ऑन माई व्हाट्सएप। एक चीज और हम याद रखेंगे कि जब हम प्रोडक्ट ऑफ सम का स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ऑफ सम कैलकुलेट करते हैं, जब हम समा प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ऑफ सम कैलकुलेट करते हैं, स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ऑफ सम कैलकुलेट करते हैं, तो इसके जितने भी प्रोडक्ट टर्म होते हैं, जितने भी प्रोडक्ट टर्म होते हैं वो मैक्स टर्म होते हैं। वो क्या होते हैं? मैक्स टर्म होते हैं, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब ये है कि स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ऑफ सम में जो टर्म मिलेंगे वो मैक्स टर्म्स होंगे, और स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट में, स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट में जो भी टर्म मिलेंगे वो मिन टर्म मिलेंगे। क्या मिलेंगे? मिन टर्म मिलेंगे। मिन टर्म आपको पता है क्या होता है? मिन टर्म होता है प्रोडक्ट। मिन टर्म क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल्स, प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल्स। और मैक्स टर्म्स क्या होता है? सम ऑफ वेरिएबल्स। तो यहाँ पे सम ऑफ वेरिएबल्स, सभी वेरिएबल्स का सम है, सभी वेरिएबल्स है, यानी कोई न कोई ये मैक्स टर्म होगा। आपको बताया गया था कि मैक्स टर्म्स मिन टर्म्स क्या होते हैं, ठीक है। 2 वेरिएबल में मैक्स टर्म्स 4 होते हैं, मिन टर्म्स 4 होते हैं, 3 वेरिएबल में 8 होते हैं, और 4 वेरिएबल में 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16 मिन टर्म्स भी होंगे और 16 मैक्स टर्म्स भी होंगे। तो जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो स्टैंडर्ड फॉर्म में जो हमें मिलता है तो या तो वो मैक्स टर्म्स होगा या तो मिन टर्म्स होगा। अगर स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ऑफ सम है तो वो मैक्स टर्म होगा, ठीक है। और जैसे आगे हमने यहाँ पे स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट कैलकुलेट किए थे, ठीक है, स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट कैलकुलेट किए थे। ये स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट जब हमने कैलकुलेट किया था, स्टैंडर्ड सम, तो ये इसमें 4 वेरिएबल है, तो 4 वेरिएबल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म आया है स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट, ये क्या है? मिन टर्म है, ठीक है। क्या है? मिन टर्म है। तो ये भी आप याद रखेंगे कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म बनता है उसमें सिर्फ मिन टर्म्स होते हैं या मैक्स टर्म्स होते हैं। सम ऑफ प्रोडक्ट में मिन टर्म्स और सम प्रोडक्ट ऑफ सम में, स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ऑफ सम में मैक्स टर्म्स होते हैं, ठीक है। तो ये भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। एक दूसरा तरीका भी है स्टैंडर्ड फॉर्म कन्वर्ट करने का, दैट इज ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल से भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ट्रूथ टेबल से भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल हम लेते हैं ट्रूथ टेबल से कन्वर्ट करने का। हमने पहले भी एग्जांपल लिया था ये वाला, जैसे ये एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया है? ये सम ऑफ प्रोडक्ट दिया हुआ है, ठीक है। ये सम ऑफ प्रोडक्ट, 3 वेरिएबल का सम ऑफ प्रोडक्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो सम ऑफ प्रोडक्ट को हम ट्रूथ टेबल में रिप्रेजेंट करेंगे, और इस सम ऑफ प्रोडक्ट का अगर प्रोडक्ट ऑफ सम चाहिए तो ट्रूथ टेबल में जब सम ऑफ प्रोडक्ट रिप्रेजेंट हो जाए, ठीक है, जैसे यहाँ पर 3 वेरिएबल है ना, तो तीनों वेरिएबल एबीसी के ये चार्ट बना लेंगे। चार्ट बनाने के बाद इन्हें इसमें रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो 1 प्लेस में जहां जो ये टर्म है, ठीक है, जैसे ये टर्म है तो यहाँ पे हमने 1 रख दिया, ये टर्म है यहाँ पे हमने 1 रख दिया, ये टर्म है यहाँ पे हमने 1 रख दिया, ठीक है, यहाँ पे 1 रख दिया, ठीक। तो अब जो बचते हैं 0 0 0 0 0, तो इनकी जो वैल्यू अगर हम लिख देंगे तो वो आपका प्रोडक्ट ऑफ सम हो जाएगा। तो सम ऑफ प्रोडक्ट को प्रोडक्ट ऑफ सम में हम कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग ट्रूथ टेबल। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो करना क्या होगा? करना ये होगा कि आपको जो स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट दिया है, उसको ट्रूथ टेबल में रिप्रेजेंट करना होगा, ठीक है। आप इसके लिए एक चार्ट बना लेंगे, एबीसी 3 वेरिएबल, 8 पॉसिबिलिटी, और इसका आउटपुट यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। जो ये फर्स्ट मिन टर्म है, ठीक है, ये M0 है ना, ये M0 है,
m0 की वैल्यू a कॉम्प्लीमेंट b कॉम्प्लीमेंट c कॉम्प्लीमेंट, तभी 1 आएगा हमारा, है ना। तो a कॉम्प्लीमेंट b कॉम्प्लीमेंट c कॉम्प्लीमेंट, सेकंड होता है a कॉम्प्लीमेंट b कॉम्प्लीमेंट c, थर्ड होता है a कॉम्प्लीमेंट b और c कॉम्प्लीमेंट। तो ये थर्ड टर्म है, तो थर्ड की जगह हमने 1 रख दिया, ठीक है। फिर इसी प्रकार से फोर्थ टर्म 0 1 1, तो ये हो जाएगा a कॉम्प्लीमेंट b और c, ए कॉम्प्लीमेंट बी और सी। यहाँ पे आप देख रहे हैं ए कॉम्प्लीमेंट बी सी की वैल्यू है, तो आपने 1 कर दिया, ठीक है। और फिर यहाँ इसका भी मिन टर्म्स आप बना लेंगे ए बी सी, मैक्स टर्म्स भी बना लेंगे, मैक्स टर्म्स में 0 आना चाहिए, तो ये हो जाएगा 0 ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी प्लस सी, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तो ये जो है वो मिन टर्म है और ये जो है वो कैपिटल में मैक्स टर्म है, ठीक। तो ये जो स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट दिया है उसको आप यहाँ पे 1 2 3, तो तीन मिन टर्म्स को आइडेंटिफाई करिए, ए बी सी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट बी सी कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे 1 रख दिया, ए कॉम्प्लीमेंट बी सी, ए कॉम्प्लीमेंट बी सी यहाँ पे 1 रख दिया, ए बी सी कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे 1 रख दिया। अब इसके बाद जो 0 0 बच रहे हैं, जो 0 0 बच रहे हैं, ठीक है, उनका मैक्स टर्म्स आप लिख दीजिए, ठीक है। ये 0 बच रहा है, ये 0 बच रहा है और ये 0 बच रहा है, ये 0 बच रहा है। तो ये जो 1 2 3 4 5, 1 2 3, 1 2 3 4 और 5, ये हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ सम। तो अगर स्टैंडर्ड फॉर्म दिया हुआ है, स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट या स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ऑफ सम दिया है, तो उसे आप कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है, उससे आप कन्वर्ट कर लेंगे यूजिंग ट्रुथ टेबल। तो ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है कि सम ऑफ प्रोडक्ट को स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट ऑफ सम को स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ऑफ सम में, और स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट को स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ऑफ सम में कैसे कन्वर्ट करेंगे। आज के लेक्चर का मेन उद्देश्य ये था, ठीक है। ओके, थैंक यू।